हेलो एंड वेलकम गाइस टू द IYF एजुकेशन। बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं होम साइंस का चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वही क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पर जो पेपर में नॉर्मली पूछे जाते हैं या पिछले 5 से 10 सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो भाई, चैप्टर का नाम क्या है पहले वो समझ लो, भोजन और उसके पोषक तत्व। तो इस चैप्टर के अंदर ना सिर्फ हमें ये बताया गया कि पोषक तत्व जो है कौन कौन से होते हैं जो हम खाना खाते हैं और उसमें से किसकी कमी से कौन सी बीमारियां हो जाती है। तो आमतौर पे इसमें 2 ही क्वेश्चन बनते हैं मेनली, लेकिन चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, या इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि भोजन का महत्व बताओ। ठीक है, तो दोनों का आंसर बेसिकली सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो आप खुद सोचो, आप खाना क्यों खाते हो? तो भाई खाना इसलिए खाते हैं हम क्योंकि खाने से हमें क्या मिलता है, पहली बात पोषक तत्व मिलता है। तो बेसिकली क्या है कि हमें जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो किससे मिलेगी, खाने से। दूसरा सवाल हमारा यहाँ पर आता है कि और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखो भाई, दिन भर का जब हम काम करते हैं तो उसमें हमें चोट लगती है, जख्म आते हैं, बॉडी पे डैमेजेस होते हैं, टिश्यूज़ और जो ऊतक जिसे हिंदी में कहते हैं, कोशिकाओं में क्या होती है, हानि होती है। तो उस हानि को रिपेयर कौन करता है? तो उस रिपेयरिंग का काम करता है फूड। जब हम खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारी बॉडी के जो टूट फूट है उसको सही करता है। तीसरी चीज़ जो है वो है बेसिकली रोगों से लड़ने में हमें ये सहायता प्रदान करता है। आपने देखा होगा, अगर कोई बच्चा बीमार है या आप बीमार हो तो आपको हेल्थी फूड दिया जाता है। क्यों? जिससे कि आपकी बॉडी जो है काफ़ी बेहतर तरीके से रिकवर कर सके। भोजन जो है हमारी दैनिक क्रियाओं में हमारी सहायता करता है। देखो भाई, आप जो है चाहे आप आराम करो चाहे कुछ भी करो, टोटली 24 घंटे आपकी बॉडी कुछ ना कुछ काम कर रही होती है इंटरनली। जैसे आपका हृदय धड़क रहा होता है, ठीक है, खाने का पाचन हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा हमें किससे मिलेगी? ऊर्जा में मिलती है भोजन तत्व से। समझ में आया? यही 4 पॉइंट आपको लिखने हैं बेसिकली। ठीक है, और इससे आपका क्या है, 5 नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस, जो सेकंड क्वेश्चन है ना अपना, वो ये रहने वाला है कि भोजन तत्व में कौन कौन से पोषक तत्व हमें मिलते हैं। ठीक है, उन पोषक तत्वों से आपके क्या क्या कार्य होते हैं, मतलब बेसिकली आप वो पोषक तत्व ले रहे हो तो वो आपकी बॉडी में जाके करते क्या काम है। ठीक है, और दूसरी चीज़ वो हमें मिलते किससे हैं, यानी कि अगर मान लो आपकी बॉडी में किसी पोषक तत्व की कमी है तो वो पोषक तत्व की कमी आपकी पूरी कैसे होगी। ठीक है, तो वो हम किससे पता लगाएंगे, इससे। तो चलिए शुरू। पहली जो चीज़ आती है वो आती है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, बेसिकली ये हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी गाड़ी के लिए फ्यूल। ठीक है, अगर मान लो कि बिना गाड़ी में पेट्रोल, CNG या डीजल नहीं डालोगे तो क्या गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी की गाड़ी को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, कार्बोहाइड्रेट जो है मिलता किससे है? ठीक है, तो भाई कार्बोहाइड्रेट जो है वो मिलता है गेहूं से, चावल से, बाजरा से, मक्का से, आलू से, शकरकंदी से, अरबी से। ठीक है, और काम क्या कहते हैं, बेसिकली ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और जो आप देखते हो ना, खाना खाने के बाद आपको लगता है हाँ भाई अब मिला है कुछ खाने को, पेट भर गया, आप संतुष्टि हुई है, तो संतुष्टि भी कार्बोहाइड्रेट से होती है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि ये हमारे भोजन की मात्रा में वृद्धि करती है। और अगर हम बात करें आगे, तो ये प्रोटीन को दूसरे कार्य करने के लिए छोड़ देती है। अगर मान लो आप कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर नहीं लोगे तो प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट की तरह आपकी बॉडी में ऊर्जा देने लगेगा। तो प्रोटीन अपना कार्य ना करके क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का कार्य करेगा। उसके अलावा ये जो है भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो ये बेसिकली हमें 2 फॉर्म में मिलता है। एक तो मिलता है शर्करा और एक स्टार्च। ठीक है, तो शर्करा के स्रोत जो है वो मिलते हैं हमें चीनी से, गुड़ से, शहद से, मिठाई से, जैम से, मुरब्बा से, यानी कुल मिलाकर जो मीठी चीज़ें होती है, ज़्यादातर चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और वो कौन सा मिलता है? शर्करा। हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है बेसिकली क्या है कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी डैमेजेस होते हैं, देखते होगे जिम करते हो, जिम वालों को हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि भाई प्रोटीन खाया करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है ना, क्या होता है, जो हमारे मसल्स टूटते हैं या उसमें कोई भी डैमेजेस होते हैं तो उसको बेसिकली क्या करता है, ये रिपेयर करता है। तो हमारी बॉडी के रिपेयरिंग में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य होता है। ठीक है, अगर मान लो एनालाइज करना चाहो कि 1 ग्राम प्रोटीन आपको कितनी ऊर्जा देता है, तो आप कह सकते हो कि 1 ग्राम प्रोटीन जो आपको 4 किलो ऊर्जा कैलोरी के रूप में देता है। ठीक है, तो अगर एक वयस्क व्यक्ति है तो उसके अगर मान लो कि निकालना चाहते हो कि भाई कितना उसको प्रोटीन लेना चाहिए एक पर्टिकुलर डे में, तो मान लो अगर तुम 50 किलो के हो तो तुम्हारा जो है प्रोटीन का वेट होना चाहिए 50 ग्राम, यानी कि पर्टिकुलर जितना आपका वेट है उसको ग्राम में कन्वर्ट करके उतना ही प्रोटीन आपको डेली खाना चाहिए। अगर हम बात करें प्रोटीन के कार्य क्या क्या है, तो बेसिकली न्यू टिश्यूज़ जो हैं, जो नए ऊतक होते हैं, उनके निर्माण में ये कार्य आता है। उसके अलावा क्या है कि पुराने तथा क्षतिग्रस्त जो ऊतक होते हैं उनका निर्माण करता है ये। उसके अलावा जो घाव हो जाते हैं, हमारे डैमेजेस हो जाते हैं बॉडी में, उसको भरने का काम भी यही करता है। ठीक है, और रक्त, एंजाइम तथा हार्मोन, ये सारी चीज़ें जो है प्रोटीन की सहायता से ही बनती है।
अब सवाल आता है कि हमें मिलता कहाँ से है। तो देखो भाई, इंडिया के अंदर बेसिकली 2 टाइप के लोग होते हैं, एक वेज और नॉन वेज। तो नॉन वेज की अगर हम बात करें तो नॉन वेज में आप मांस, अंडा, मछली, मुर्गा, दूध, दही, पनीर खाते हो, ठीक है। तो इससे आपको क्या है, प्रोटीन मिल जाएगा। और अगर हम प्लांट की बात करें तो सभी दाल जैसे गेहूँ हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में क्या है, आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेगा। अगर हम बात करें वसा की, तो वसा जो है बेसिकली 1 ग्राम वसा आपको 9 कैलोरी प्रदान करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक वयस्क व्यक्ति को कितना चाहिए, तो उसको लगभग 30 ग्राम यानी 2 छोटे चम्मच के बराबर वसा चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हो तो आप मोटे हो जाओगे, ठीक है। तो लिमिट में होना चाहिए। अब बात करें वसा के कार्य क्या क्या है, तो भाई ये देखो, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, हमारे शरीर को गर्म रखता है। आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में मूंगफली बाकी चीज़ें खाने की ज़्यादा सलाह दी जाती है, जिससे क्या हो, फैट अधिक मात्रा में मिले और हमारा शरीर क्या रहे, गर्म रहे। उसके अलावा ये जो वसा है ये विटामिनों जैसे विटामिन ए, डी, ई के उपयोग में सहायक होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमारे शरीर के नाजुक अंगों जैसे हृदय, लिवर, शरीर, कंकाल तथा मांसपेशियों को सुरक्षा प्रदान करती है और भोजन को स्वादिष्ट बनाती है। तो ये आपको मिलेगा कहाँ से, तो सबसे भाई इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ तो मक्खन जो आप खाते हो डेली ब्रेड के साथ, घी, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, वनस्पति, तला हुआ भोजन, चॉकलेट, यानी कुल मिला के आप कह सकते हो कि जो भी ऑयली फूड्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलता है, फैट मिलता है। अब बात करें खनिज की, सभी शारीरिक ऊतकों तथा तरल में उपस्थित होता है, ठीक है। और इसमें जो है कैल्शियम, फॉस्फोरस जैसी चीज़ें पाई जाती है जो हमारे दांतों को और हड्डियों को क्या करती है, मजबूत बनाने का काम करती है। अगर हम बात करें खनिज के कार्य की, तो ये बेसिकली शरीर को विकसित करता है और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखता है, मांसपेशियों का संकुचन करता है। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो बड़े सिंपल से स्रोत है दूध, और दूसरा है हरी सब्जियां। अगर आप हरी सब्जियां और दूध रेगुलर लेते हो तो आपको खनिज की कमी कभी भी नहीं होगी। अब भाई खनिजों के अंदर जो वैसे तो बहुत सारे खनिज अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट की, तो वो बेसिकली होते हैं आपके कैल्शियम, आयरन और आयोडीन। इसमें से हमेशा से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये भी बता दूँ आप लोगों को। तो कैल्शियम क्या है कि कैल्शियम जो है ना, हम जो भी रोज़ाना खाना खाते हैं, ठीक है, उन सभी में हमें थोड़ा बहुत कैल्शियम तो लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बेसिकली देखो, सबसे मेन जो चीज़ है हमारी बॉडी की वो है हड्डियाँ। तो हड्डियों को मजबूत कौन करता है? कैल्शियम। दांतों को मजबूत करने का काम कौन करता है? कैल्शियम। उसके अलावा रक्त के बहाव को रोकने में सहायक होता है। मतलब आपका जो खून है, ठीक है, अगर बॉडी में अगर मान लो कैल्शियम की कमी है तो आपको थोड़ी बहुत भी चोट लगेगी तो उससे क्या होगा, आपका खून लगातार बहने लगेगा और वो रुकेगा नहीं। तो खून का थक्का जमाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स बनाने में कौन हेल्प करता है? कैल्शियम। ठीक है, इस बात का याद रखना आप। उसके अलावा क्या है कि हमारे मांसपेशियों को गतिशील बनाने में भी सहायक होता है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हम मांसपेशियों को आसानी से गतिशील नहीं कर सकते। अगर हम बात करें इसके स्रोत की, तो कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, तो हम कह सकते हैं दूध जो है कि हर जगह आप देख रहे हो, अभी तक जितना मैंने पढ़ा है हर जगह दूध का नाम आता है। दूध तो आप किसी में भी लिख देना, ठीक है। उसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, कड़ी पत्ता, हरा धनिया, इन सब से भी हमें कैल्शियम मिलता है। बात करें आयरन की, तो आयरन जो है आपको पता होगा ब्लड बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आपको हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, जो बेसिकली ऑक्सीजन लेके जाता है, वो सारा काम जो है वो ब्लड के जरिए होना है। और ब्लड जो बनाता है वो कौन बनाता है? आयरन। जब हमारी एज किशोर अवस्था में होते हैं, यानी 10 से 19 साल के बीच में, इस दौरान हमें क्या है, आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए इस समय स्कूल में भी आयरन की गोलियां हमें दी जाती है। इसके स्रोत क्या क्या है, तो भाई हरे पत्तेदार सब्जी खाइए, जैसे पालक, सरसों की पत्तियाँ, मेथी, पुदीना। उसके अलावा साबुत अनाज या फल, गुड़ खाने से मिलता है, ठीक है। और खजूर या अनार खाओगे तो भी आपको क्या मिलेगा? लोह तत्व मिलेंगे। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट तत्व आयोडीन की, ठीक है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो रेगुलर के बच्चे 10th में उन पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, और ओपन में तो आता ही है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है और आयोडीन क्यों ज़रूरी है। तो भाई देखो, हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए, यानी हमारा दिमाग ठीक प्रकार से काम करे, इसके लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है। और अगर आयोडीन की कमी हो गई तो आपको बौनेपन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे आपने देखा हो कई लोगों की हाइट नहीं बढ़ती, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है कि क्या पता उनमें आयोडीन की कमी हो। आयोडीन जो है हमारे क्या करता है भाई, हमारा बेसिकली हमारी बॉडी में एक थायराइड नाम का ग्रंथि होता है, जो 10th साइंस में अगर आपके पास होगी तो पढ़ी होगी। उसका काम होता है शरीर को ढंग से चलाना। तो ये जो आयोडीन है ना, ये क्या करता है, थायराइड को ढंग से चलाता है, ठीक है। वो जब तक ढंग से काम नहीं करे जब तक उसको आयोडीन प्रचुर मात्रा में ना मिले। तो इसका स्रोत क्या है?
तो भाई समुद्री मछली, ठीक है, या आप कह सकते हो कि आयोडीन युक्त मिट्टी में उगने वाले, खारे पानी में उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो, या सबसे सिंपल जो आपके घर में मिलता है टाटा सॉल्ट, या कह लो कोई भी सॉल्ट जिसमें आयोडीन लिखा होता है नीचे, आयोडाइज नमक, तो वो सारे के सारे क्या है, इसके बेस्ट सोर्स होते हैं।